हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। जी मैं आज शेखुपुरा में आया हूँ और शेखुपुरा में भाई सामुएल सरदार जिनका तलक जंसनाबाद से है, मेरा दिल उनको देखकर और यीशु मसीह के अजीम नाम के वसीला दिल खुशी से भरा हुआ है। तो हम कलाम मुक़द्दस उनसे आज सुनेंगे। तो आइए सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्करों की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, शिलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी शादी के सारे इंतज़ाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने दोनों शादी के दरमियान हमारे साथ मौजूद रहा। बाप आसमानी आज के सारे प्रोग्राम के लिए और खुदावंद तेरे बंदक के लिए बाप मैं तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरा जलाल, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। बाप आसमानी अपने बंदक को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जो आज का कलाम सुने वो अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर फिक्र करे, ताकि तेरे कलाम में जो लिखा हुआ है जिस किसी के कान हो वो सुने। ऐ खुदावंद तू सुनने वाले कान देना, समझने वाली रो देना और अपने बंदक को आग का शूला बनाकर इस्तेमाल करना। बाप आसमानी अपने बंदक के अंदर होकर तू खुद बोलना, ताकि तेरी पाक करो लफ्ज़ों की तरतीब दे, बोलने का फजल दे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदाउन के खादम पास्टर जवेद सुंदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं उनके साथ मिलकर कलाम को भी शेयर करूँ और गवाही भी दूँ। मैं सबसे पहले तो आसमान के खुदा का शुक्रगुजार हूँ, भाई जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं आज छोटा सा तारफ़ करवाऊँगा कि मैं यकसनाबाद का रहने वाला हूँ और मेरे भांजे अर्नेस्टीन के 2 बेटों की शादी थी, जिसमें हम एक रिश्तेदारी के नाते से इकट्ठे हुए और आज वलीमे का दिन है। लेकिन उससे पहले इन्होंने मुझसे कहा कि आप मैसेज दें, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस मैसेज को आपके साथ शेयर करूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में आप सब के लिए पढ़ूंगा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह के आने का, इस दुनिया में आने का मकसद खोए हुओं को ढूंढना, निजात देना और चलते चलते मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह के आने का ख़ास मकसद है अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देना। आज हमने इस बात पर गौर करना है कि अगर हम उसके लोग हैं तो फिर उसकी चरागाह की भेड़ें भी हैं। लेकिन लफ्ज़ी बात नहीं है, बात तो कबूल करने की है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और आगे लिखा है, वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए।
क्योंकि उसने अपने मकसद को ज़ाहिर किया है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। यूहन्ना पहला बाब 12 और 13 आयत को मैंने आपके लिए पढ़ा है, और इसमें हम देखते हैं कि खुदा का जो इंसान के लिए निजात का, खोए हुए को तलाश करने का पैगाम था, उसने इब्ने दाऊद, इब्ने मरियम, इब्ने इब्राहिम को इस दुनिया में इंसानी शक्ल में भेजा ताकि हम उसके वसीला से निजात हासिल करें। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा उनके पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। पूरी पूरी निजात का मकसद है कि कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। उसका हॉस्पिटल में पूरी बॉडी का इलाज है, उसका एक ही सर्जन है और वो इब्ने मरियम है, इब्ने दाऊद है, इब्ने इब्राहिम है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल मुनसफ है। मेरे भाई मेरी बहन, 7 जुलाई 1985 में मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। इससे पहले मैं भी मसीही था। ये बात नहीं कि मैं मसीह को नहीं जानता था। अबाव जदाद की नस्ल मसीही थी, क्योंकि मेरा गाँव मसीही है। और खुदा उनका शुक्र है, कबूल करने के बाद ये हक बाप ने मुझे अपने बेटे के वसीला से दिया, और आज मैं इसी बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि इंसान को कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया कि जिसके वसीला से हम निजात पाएँ। निजात खुदावंद की तरफ से है। 3 नबूर की 8 में लिखा है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, हम उसके लोग उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अगर भेड़ें हैं तो उसकी आवाज़ सुने, अगर भेड़ें हैं तो उसके पीछे चले, अगर भेड़ें हैं तो वो हमें नाम बनाम जानता है कि ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना ज़रूर है। इस हवाला में भी लूका 19 में यीशु मसीह ने एक बात को कहा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरे भाई मेरी बहन, निजात खुदावंद की तरफ से है, और जो उसके लोग हैं उन पर उसकी बरकत है। कई लोग दुनिया में रंग रलियों में खो गए हैं। उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, नामी मसीही है। लेकिन कलाम में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बा से मालूम कर सके। यीशु हमारी तजर्बागाह है। उसने दुख सहकर दूसरों को माफ़ किया है। अरे बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। हमारे अंदर तो बड़ी बड़ी बातें बंधी हुई हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, हम माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु माफ़ करने आया, रहाई देने आया, शफा निजात देने आया। इसलिए आज इस बात पर हम सब को गौर करना है कि यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो खोए हुओं को ढूंढना और निजात देना है। उसने ज़कई को निजात दी, उसने ज़कई को तलाश किया। गूलर के पेड़ पर जो चढ़ा हुआ शख्स है, नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना ज़रूर है। वो आपके घर में भी रहता है, वो आपके घर में भी आता है। खोलो तुम दरवाज़ा, मैं हूँ आना चाहता, बनना चाहता वो है तेरा ही मेहमान आज, तेरा गम और फिक्र बोझ उठाना चाहता। मेरे भाई मेरी बहन, इब्ने आदम बोझ उठाने के लिए आया। इब्ने आदम का जो जुआ है वो मुलायम है और उसका बोझ हल्का है। मनादी करना कोई ऐसा बात नहीं है कि ये बड़ा बोझ है। ये तो खुदावंद के हम मुनाद हैं। हम घर घर जाकर मुनादी कर सकते हैं, हम लोगों को दावत देते हैं, दावत दे सकते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुमको आराम दूंगा। और कई लोग इन बातों को नहीं समझते। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो आपके लिए है, अगर जिंदा है तो वो आपके साथ साथ चलता है, रहता है। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मेरा आबद है, तू मेरा आशिक है, इसलिए मैंने तुझसे दिल लगाया है।
اور अगर हम उससे दिल लगाते हैं तो वो हमें छुड़ाने बचाने की कुव्वत रखता है। वो उसी वक्त हमारे गुनाह माफ़ करने की कुव्वत रखता है। बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा, अपने घर जा। ये है निजात, ये है शिफा, ये है खलासी, ये है अब्दियत, ये है कफारा जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए सलीब पर दिया है। आज इस बात को समझने की, सोचने की और पहनने की ज़रूरत है। पहनने का मतलब है जिन्होंने नई इंसानियत को अपनाया है उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। इसलिए पहना है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। निजात दहिंदा, शिफा देने वाला, गुनाह माफ़ करने वाला, अपने पीछे लगाने वाला। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, वो गैर के पीछे नहीं जाती। गैर के पीछे जाने का मकसद है गैरां दे नाल बंधे कौल करार ने जेड़े उन्हां दे दुख सदा वधणगे बतेरे। कई बार हमारे दुख बढ़ जाते हैं। मसीही होने के बावजूद ईमानदार कभी जुम्बश नहीं खाता, निजात याफ्ता कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए भाई बहन, आपके दरवाजे पर इस मोबाइल की वजह से कलाम आपके दरवाजे पर है। सुने और इस पर अमल करें। सुने और निजात के लिए अपने आप को ज़रूर पेश करें। यीशु मसीह ने किसी को धक्के के साथ क्या लीजिए, ज़बरदस्ती क्या लीजिए, अपने पीछे नहीं बुलाया। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुद ही से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाना, दूसरों के लिए दुआ करना है, ये है निजात का अव्वल फल। दूसरों के लिए दुआ करना है, जैसे यीशु ने दुआ की सलीब पर, क्या बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। अस्तिफनस से दुआ की क्योंकि वो यीशु में डीप हो चुका था, गहरा हो चुका था। आज हमें भी और आपको भी, सुनने वाले बहन भाई, गहरा होने की ज़रूरत है। जिस तरह पतरस बगैर मसीह के सारी रात मछलियाँ पकड़ता रहा, लेकिन कोई मछली भी वो पकड़ नहीं सका। दाईं तरफ डालो तो पकड़ोगे। आज इस बात को समझना है। बगैर मसीह के कारोबार फेल, बगैर मसीह के शादियां फेल, बगैर मसीह के हमारी ज़िंदगी फेल। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जुदा होने का मकसद है अलग रहना और उसके साथ पेवंद होना, प्रवस्त होना। इसका मकसद है उसकी आवाज़ को सुनना, उसके ख्याल में चलना। वो तो एक ख्याल में रहता है, उसके 10 ख्याल नहीं है, और वो ख्याल आप है भाई। वो आपके ख्याल लेकर आया है, आपको ढूंढने आया है, आपको शिफा देने आया है, आपको ज़िंदगी देने आया है, आपको बरकत देने आया है, आपको कसरत देने आया है। आज इस बात को अपनी ज़िंदगी में आप सब ने अपनाना है, पहनना है, ताकि आप बरकत पाएँ और कसरत से पाएँ। पीछे फिर उसी याद पर उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने लोग जिन्होंने उसे कबूल किया, अपने लोग जिन्होंने उसकी आवाज़ को सुना है कि मेरी भीड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूँ, वो गैर के पीछे नहीं जाता। हालेलुया। आज ये बात भाई बहन, सुनने वाले, देखने वाले, इस बात को अपने दिल में हमें रखना है, अपनाना है, पहनना है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, और जो खड़े हैं तो क्या यीशु इस जगह से गुजरने वाले हैं। अगर गुजरने वाले हैं तो आप देखने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह ज़क्कई उस राह पर गुलर के पेड़ पर चढ़ा है जिस राह से यीशु को जाना। प्लान आपने करना है, ये आपका प्लान निजात का है, और यीशु का प्लान आपके लिए है कि वो निजात देने आया है, वो शिफा देने आया है, वो आपको बचाने आया है। आप बचे ना बचे, सुने ना सुने, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसने तो ये कह दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई शख्स,
یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جو بھی جانا چاہتا ہے، جو بھی اپنانا چاہتا ہے، جو بھی پہننا چاہتا ہے، ابن آدم آپ کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈنے آیا ہے. کیا آپ اسے مل چکے ہیں؟ کیا آپ نے اسے پہن لیا ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنا لیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، پہن لے، اپنا لے یا جان جائے. پترس کی طرح کس کے پاس جائے؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. آج اس بات پر غور کریں. مسول کی چوکی پر، کاروبار پر بیٹھے ہوئے شخص اس نے بنایا، میرے پیچھے آ. متی اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گیا. ہمیں بھی چھوڑنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، گندگی کو چھوڑنا ہے. گندگی چھوڑیں، بندگی اپنائیں. بندہ بندگی سے ہے ورنہ گندگی ہے. آج یہ بات اپنی زندگی میں ہمیں لینا ہے، رکھنا ہے، تاکہ ہم برکت بھی پائیں، شفا بھی پائیں، کثرت بھی پائیں اور سلامتی بھی پائیں. سلامتی کا شہزادہ آپ کو ڈھونڈنے آسمان سے زمین پر پہنچا. عظیم مشنری بن کر، عظیم مبشر بن کر. بات آپ کی ہے، چوائس آپ کی ہے. کھانے میز پر لگے ہیں، جو مرضی کھائیں. لیکن ہم تو وہی اس کے پاس ہی جائیں گے جس کے پاس زندگی ہے. پترس کی طرح کہہ دیتی ہے، کس کے پاس جائے؟ زندگی کی باتیں تو میرے پاس ہیں. آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ پر اپنے رحم رحمت رکھے. آمین. جی میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا اور خدا کے بندہ کو خدا نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا. تو آئے میرے عزیزو، ہم دعا مانگیں گے آج کی ساری رہنمائی کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے اندر کام کے لیے اور تمام کاموں کے لیے، تمام خادموں کے لیے. ہاللویا. ہاللویا. پریز لارڈ. بابا بی ایس، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے. باپ آسمانی نے اپنے بندک کے منہ کے اندر کلام رکھا، جس کی وسیلہ ایک زندگی برکت پائی. آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے. تیرے کلام کے وسیلہ اور زندگیاں سننے والی، سمجھنے والی تبدیل ہو جائیں اور خداوند تیرے کلام کو قبول کریں. آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. بڑی برکت دے باپ آسمانی. جتنے بھی آج کے اس پروگرام میں، شادی کے سارے انتظام میں تیرے حضور خداوند تو ایک زندگی کو بلیس کرنا، برکت دینا. باپ آسمانی، میں ان جوڑوں کو تیرے معذبہ پر لاتا ہوں. آسمان کو کھول، برکت دے. ابھی سے ان کو سمجھنے والی روح دے، تاکہ ایک دوسرے کی باتوں پر خداوند جب غالب آئیں اور خداوند ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اپنی زندگی کے دن اچھی گزاریں اور بری منصوبوں پر غالب آ کر تیرے نام کو جلال دیں. اور تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے، جاؤ بڑھو پھلو، زمین کو محکوم کرو. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یہ جوڑی کو برکت، دونوں جوڑوں کو برکت دیتا ہوں. اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا اور ان خاندانوں کو بڑی برکت دینا. باپ آسمانی، میری قوم کے ساتھ ساتھ رہنا، میری قوم کو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا. باپ آسمانی، اپنی پاک روح کو بھیج تمام پاسبانوں کو، ایک ایک ایلڈر، ڈیکن، مبشر، پاسبان، خداوند ان کو برکت دے، تاکہ بہت ساری روحوں کو جیت کر 2025 کے اندر جمع کریں، تاکہ خدا باپ 2025 ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے.
बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो 2025 के अंदर आफतें, बीमारियाँ, गंदी तस्वीरें, शैतान की कुफ्ती आने वाली हैं। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे नाम के वसीला ढांढता हूँ। हालेलुया। बाप आसमानी अपने लोगों को रहाई, निजात, शिफा देना, बरकत देना, तमाम बुरी मंसूबों को तर्क करना, पाक रूह के साथ मामूर करना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की और पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क को अनाज के लिए बरकत देना ताकि दूसरे मुल्कों को अनाज दे सकें। तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरी कुदरत मांगता हूँ। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी उनकी जिंदगियों के अंदर खुशी देने वाला, निजात देने वाला और जिंदगी को बहाल करने वाला वाहिद तू ही है। और जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, और जो रहेगी वो तेरा जलाल, वो तेरी कुदरत, वो तेरा जोर है। आज वो जोर, वो जलाल जाहिर होता है। बाप आसमानी जिन बेटियों की घर औलाद नहीं उनको औलाद जैसी मीरास दे। बाप आसमानी वो जोड़े खुशी के साथ तेरी पाक मर्जी के मुताबिक वापिस लौट आए, गुनाह को, बदी को, बुरे मंसूबों को तारीख करके खुदावंद वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली पाकर तेरी हमदो सना, तेरी सताइश करें और तेरे हजूर झुकें। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाए रखना, बरकत देना। और जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं उनके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। उन बेटियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन खादमों को, उन एल्डर डीकन को मैं तेरे मज़बा पर लेकर आता हूँ। यीशु उनके साथ रहना और उनके अंदर खुशी वाले रूह अता करना और तमाम बुरे मंसूबों को फील करना। और बाप उस्मानी उनके दरमियान कोई दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कमजोरी है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाती रहे ताकि वो दलेरी के साथ तेरे हजूर झुकें, तेरी हमदो सना करें, तेरे नाम को जलाल दें। जो पीच लाइन पर, मसीह पीच लाइन पर नहीं आ रहे उनकी जिंदगी को बदल दे, उनके अंदर जो अबलीस की मंसूबे हैं उनको तर्क कर ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ तेरे हजूर आए, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सनक और तेरी सताइश करें। बाप आसमानी आज के सारे प्रोग्राम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी गार घिराने के लिए, कलीसिया के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बाप आसमानी कौम के लिए फिर तेरे मज़बा पर आकर तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, एक एक जिंदगी को अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को तर्क करना, सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी जो इस दुआ को सुनी वो शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। आमीन।